लोकसभा के 7वें एवं अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और बिहार में वोटिंग प्रतिशत काफी कम रहा, यानी कि मतदाता बूथ तक नहीं पहुंचे। वहीं अब रुझान भी आना शुरू हो चुका है और आपको बताते चले कि एनडीए को, मोदी सरकार को, बीजेपी को गहरा झटका लगता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और काराकाट से जो सूचना आ रही है कि पवन सिंह लीड कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ऐसा रुझान आना अब शुरू हो चुका है कि दरअसल एनडीए गठबंधन 300 सीटों पर सिमट सकती है और 300 से भी कम सीटें आ सकती है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की 40 सीट में से 30 सीट एनडीए को जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 10 सीट इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिखाई दे रही है। और अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी के बारे में कहा जाता है कि जो भी यूपी और बिहार को फतह कर लेता है, दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है। लेकिन यूपी में भी इस बार बहुत बड़ा खेला हो गया है और अगर यह खेला 4 जून को सही साबित हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गद्दी पर नहीं रह पाएंगे, सीएम की कुर्सी पर नहीं रह पाएंगे। और जो सूचना आ रही है उसके अनुसार आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि 80 लोकसभा सीटों में से अब ये आंकड़ा जो है 60 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और यूपी में भारी घोटाला हो गया, खेला हो गया है। और आप कह सकते हैं कि यूपी में 60 सीटें जहां एनडीए को और 20 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती हुई दिख रही है। वहीं ये कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ये उल्टा भी हो सकता है और उल्टा होने का मतलब यह है कि मात्र 20 सीटें बीजेपी यानी कि एनडीए को और 60 सीटें इंडिया गठबंधन को। और अगर यह सच साबित हो गया तो फिर केंद्र में मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, एनडीए की सरकार नहीं बन पाएगी। वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार का रुझान आ रहा है उसे देखकर तो आप लोगों को यानी कि एनडीए समर्थकों को काफी चिंता होने लगेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो भी समर्थक हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी नेता हैं, वे खुश हो जाएंगे। हालांकि 4 जून को रिजल्ट आना बाकी है और रुझान के आधार पर जो कुछ भी कहा जाता है उसमें से गलती भी हो सकती है और 90% आप कह सकते हैं कि 90% जो है वो झूठा भी साबित हो जाता है। इसीलिए रुझानों पर विशेष ध्यान नहीं देना है। लेकिन पॉजिटिव इंडिया आप लोगों के समक्ष सवाल करता है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या बिहार में एनडीए कितनी सीटें जीत पाएगी और देश भर में एनडीए कितने सीटें जीत पाएगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं मनीष कश्यप का घमंड भी अब सामने आने लगा है और मनीष कश्यप को ऐसा लगता है कि उसके बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को बड़ा फायदा होने वाला है। इस पर भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से क्या बीजेपी को किसी प्रकार का फायदा हो सकता है? क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक तो यही बताया जा रहा कि बीजेपी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, यानी कि मनीष कश्यप के और नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी को बड़ा झटका लगा हुआ। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप ने अपने एक ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया है और वे लिखते हैं कि विरोध में ससुरा कोनो वीडियो नहीं बना रहा है, क्या बात है, गर्मी में लू मार दिया क्या? यानी कि मनीष कश्यप का कहना है कि जो भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं वे उनके ससुर है। हालांकि मनोज तिवारी के साथ उनकी दोस्ती है, जो मनोज तिवारी ने एक फिल्म भी बनाया था ससुरा बड़ा पैसा वाला, और उसके बाद ही मनोज तिवारी काफी फेमस हुए से उसी तरीके से उनके चेले मनीष कश्यप अपने विरोधियों को ससुर कह रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब मनीष कश्यप भी तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, तो बहुत लोगों का यह भी कहना है कि मनीष कश्यप की बेटी जो है उससे तेजस्वी यादव की शादी हुई है, यानी कि तेजस्वी यादव के ससुर मनीष कश्यप है। क्योंकि मनीष कश्यप का ये जो कहना है कि जो भी किसी का विरोध करता है वो उसका ससुर हो जाता है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये उनका घमंड बोल रहा है? वहीं उनका कहना यह भी है कि अब हम पर लोग वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो आपको बताते चले कि आप मनीष कश्यप का सपोर्ट करें,
या फिर विरोध में वीडियो बनाए, कोई देखना ही नहीं चाहता है। और मनीष कश्यप का तो एक ऐसा फेस वैल्यू बन चुका है कि आप उसके विरोध में बोलिए या फिर आप उसके सपोर्ट में बोलिए, लेकिन उस चेहरे से लोगों को इतनी नफरत अब हो गई है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ा करती है, दोबारा नहीं चढ़ा करती। और मनीष कश्यप को खुद के व्यूज से भी ये समझ जाना चाहिए कि पहले उनको कितने लाखों लोग देखते थे, और आज जब वह खुद अपने चैनल पर वीडियो डालते हैं तो 5-10 हजार से ज्यादा लोग नहीं देख पाते। वहीं आपको बताते चले कि बेतिया का जो रुझान आया है, मोतिहारी का जो रुझान आया है, दिल्ली का जो रुझान आया है, उसमें मनोज तिवारी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, राधा मोहन सिंह पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, संजय जायसवाल भी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक चीज और आप जान लीजिए कि अगर संजय जायसवाल अगर हार जाते हैं, मनोज तिवारी अगर गलती से अगर हार जाते हैं, तो फिर मनीष कश्यप का अस्तित्व उसी तरीके से समाप्त हो जाएगा जिस तरीके से गुजरात के हार्दिक पटेल का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।